नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। आज हम इस वीडियो के ज़रिए बात करने वाले हैं लाल किताब के अनुसार चंद्र छठे भाव यानी कि छठे खाने में हो तो उसका शुभ अशुभ और उसके फल के बारे में हम जानेंगे। पहले बात करते हैं कि यदि किसी भी जातक का चंद्र छठे भाव यानी कि खाना नंबर 6 में हो तो ऐसे जातक को विद्या बाधाओं के साथ मिलती है, यानी कि उसका विद्याभ्यास अनेक संकट एवं हो सकता है कि ऐसे जातक को कभी भी यानी कि विद्या यानी कि एजुकेशन लाइफ में कभी कभी 1 या 2 वर्ष का ड्रॉप भी पाया जाता है, लेकिन ऐसी विद्या सहायक होगी। यानी कि फलीभूत करने के लिए ऐसे जातक को संघर्ष एवं कष्ट का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक के लिए लाल किताब में एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। क्योंकि इसी कारण ऐसे जातक को अपने कर्म में सदा के लिए ध्यान रखना चाहिए। ऐसे अगर बात की जाए तो चंद्र छठे भाव में हो तो ऐसे जातक की आयुष तकरीबन 80 वर्ष तक की होती है। अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा व्यवहार करने वाला होता है ऐसा जातक, लेकिन हो सके उतना अच्छा व्यवहार करना ही चंद्र छठे भाव में हो ऐसा जातक के लिए शुभ फल होगा। ऐसे जातक के लिए चंद्र से निर्णय लेते समय मान सम्मान के लिए दूसरा भाव, आजीविका हेतु चौथे भाव, आयु के लिए 8वां भाव एवं शनि व पारिवारिक सुख हेतु 12वें भाव का भी विश्लेषण करना चाहिए, जिसे जिस जातक का भी चंद्र छठे भाव में हो। चंद्र छठे भाव में हो और गुरु दूसरे भाव में हो, यानी कि ऐसी कंडीशन हो तो चंद्र का फल अशुभ नहीं होगा, यानी कि चंद्र शुभ होगा। ऐसे जातक यदि किसी कारणवश उनकी माता का स्वास्थ्य बिगड़ जाना या उनकी तबीयत बिगड़ जाना, आर्थिक स्थिति तंग या संबंधी व व्यापार ठीक न चल पाना नहीं चलता हो तो ऐसे जातक को पिता को अपने हाथों से दूध परोसना एवं चंद्र की वस्तुएं धर्मस्थल या मंदिर में देने पर सब कुछ ठीक होता जाएगा। चंद्र छठे भाव में हो और दूसरा, चौथा, 8वां व 12वें भाव शुभ हो तो यदि जातक तड़पते हुए यानी कि मृत्यु के नज़दीक जो व्यक्ति पहुंचा है उसके मुख में जल डाले तो उसे आराम आता है, अर्थात इसमें मरते हुए व्यक्ति में भी प्राण डालने की सामर्थ्य होती है। अब बात करते हैं चंद्र छठे भाव में अशुभ स्थिति में हो तो क्या फल होगा, आइए जानते हैं। इसके लिए शुक्र केतु अशुभ हो, यानी कि जब भी कुंडली में चंद्र छठे भाव में हो एवं शुक्र केतु अशुभ हो, चंद्र भी अशुभ होकर छठे भाव में हो तथा दूसरा, चौथा, 8वां व 12वां भाव भी अशुभ हो तो पितृ कुटुंब नष्ट होते यानी कि नष्ट होता जाता है। मातुल कुटुंब पर यानी कि मामा पक्ष पर कुप्रभाव पड़ता है। यह सब कुछ 34 वर्ष यानी कि 34 ईयर्स तक चलता है। चंद्र छठे भाव में अशुभ हो और बुध दूसरे या 12वें भाव में हो तो जातक आत्महत्या कर यानी कि उनकी मानसिकता नेगेटिव होती है, यानी कि आत्महत्या तक करने को तत्पर हो जाता है कभी कभी ऐसी कंडीशन पे। चंद्र छठे भाव में हो तो जातक या पत्नी या दोनों काने होते हैं, यानी कि उसे आँख से संबंधित कोई न कोई रोग भी होना संभव होता है। चंद्रमा छठे भाव में अशुभ एवं मंगल चौथे या 8वें भाव में हो या बुध छठे हो तो जातक की माता यानी कि जातक को माता का सुख नहीं मिल पाएगा, यानी कि हो सकता है कि जातक की माता की मृत्यु हो गई या माता जीवित हो तो उसका सुख नहीं मिल पा रहा हो। यदि जीवित हो तो दोनों एक दूसरे के लिए व्यर्थ होंगे, ऐसा लाल किताब के अनुसार फल कथन है। चंद्र छठे भाव में अशुभ, मंगल छठे या 12वें में हो और बुध 8वें हो तो जातक अल्पायु योग बनता है, यानी कि यह सब ग्रह मिलकर अल्पायु योग बनाते। यदि माता जीवित हो तो दोनों मुर्दे की तरह हो, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, यानी कि उसका कोई सुख नहीं मिलता आपको। चंद्र छठे भाव में अशुभ हो और चंद्र केतु कुप्रभाव में हो
होने पर ऐसे जातक को हो सके उतना शमशान में वनस्पति का रोपित करें। शमशान में नल व पानी से संबंधित कोई भी स्रोत का निर्माण करना या हो सके उतना हॉस्पिटल में नल लगवाना, ऐसे जातक के लिए चंद्रमा शुभ फल देगा। यदि जातक ऐसा कार्य करता है तभी। ऐसे जातक के लिए लाल किताब में रात्रि में दूध कदापि न पीने की सलाह दी गई है। अतः हो सके उतना चंद्र छठे भाव में हो तो जातक को चाहे शुभ हो अशुभ हो रात्रि में दूध नहीं पीना चाहिए। उपाय के तौर पे पहला उपाय है पिता को अपने हाथों से दूध परोसे, यानी कि हो सके उतनी पिता के साथ आप अच्छाई से बर्ताव कीजिए। सूर्य मंगल एवं गुरु की वस्तुओं का दान धर्मस्थल या मंदिर पे करें। जैसे कि सूर्य से संबंधित वस्तु तांबा, गेहूँ, घऊ, गुड़ आदि संबंधित वस्तुएं मानी गई है, उनका दान आप धर्मस्थल या मंदिर में कह सकते। मंगल से संबंधित वस्तु ये भी है, जैसे कि हनुमान जी की आराधना करना, लाल रंग की वस्तुओं का दान करना, एवं गुरु के संबंधित वस्तु यानी कि पीले पुष्प, पीले रंग की कोई भी वस्तु जैसे कि चने की दाल धर्मस्थल पर दान करना ऐसे जातक के लिए शुभ माना गया है। ऐसा जातक की मैं फिर से कह रहा हूँ कि रात्रि में दूध कदापि न पिए। यदि रात्रि में फटा दूध, दही या पनीर प्रयोग लाए जाते हैं, लेकिन हो सके उतना इनसे परहेज करना ही उनके लिए शुभ होगा। दूध को फाड़कर पानी या दही में से पानी निकलकर शेष भाग का प्रयोग ला सकता है। धर्मार्थ कुआं या प्याऊ लगवाए, जैसे हमने पहले कहा वैसे। अस्पताल या शमशान के बरामदे में नल कुआं लगाना लाभप्रद है। ध्यान रखें, खेतु हेतु या सामान्य प्रयोग के लिए लगाया गया नल अशुभ फल देता है एवं ऐसे जातक की मानसिकता ज़्यादा बिगड़ने लगती है। दूध का दान कदापि न करें, यानी कि आप मंदिर के अलावा, धर्म स्थान के अलावा कहीं भी दूध का दान आपके लिए व्यर्थ होगा, यानी कि विष का कार्य करने वाला माना गया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह नॉलेज चंद्रमा से संबंधित छठे भाव में अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।